कि आज के एपिसोड में मेरे साथ है समय रायना। हाउ आर यू समय? हेलो हेलो हेलो, मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? एकदम नहीं, एकदम सही, एकदम सही यार। इट इज सो गुड टू कनेक्ट विद यू यार। मैंने आपका बहुत काम देखा है, बहुत बहुत अच्छा काम करते हो। एंड अरे आई थैंक यू यार। आई वाज मेंशनिंग दिस अर्लियर एज वेल, जब हम मिले थे, कि आई डोंट थिंक ऑफ एनी कॉमेडियन जिसने चेस और कॉमेडी को मिलाकर एक इतना बढ़िया कंटेंट प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, व्हिच यू हैव। सो माय कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली फॉर डूइंग दैट। बहुत बढ़िया काम मैंने यार। भी सो ये आपका बुक का पढ़ा था। मैं बहुत कॉन्स्टिपेटेड था, फिर मैंने आपकी किताब पढ़ी एंड मैंने जो हगा है मस्त, डू एपिक शिट। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है, तो आई एम श्योर दिस हेल्प यू एज वेल। बहुत बढ़िया यार। समय तो मैं तुमसे ये कॉन्वर्सेशन पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन पैसे के बारे में थोड़ी बहुत होगी। मेरा पहला सवाल तुमसे ये है कि आप सीधा सवाल ही पूछने लग गए। जरा बातें तो करो भाई, कैसे हो, कैसा रहा दिन आपका, क्या हेयरलाइन पीछे हो रही है, टेंशन तो नहीं हो रही? लेट्स हैव सम नॉर्मल टॉक आल्सो ना। नहीं यार, ये चलिए बताइए। आप सबसे पहले, मेरी ऑडियंस मोस्ट लाइकली आपको जानती है, आपकी ऑडियंस भी आपको जानती है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं। तो आई नो दैट यू स्टे इन पुणे एंड आई नो दैट यू आर फ्रॉम कश्मीर। हम दोनों कौशल पंडित हैं, बट हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? I mean, until 1991, many people were there, and then I think a couple of grandfathers didn't make it. But right now, मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मम्मी है, मैं हूँ। मतलब एक्सटर्नल फैमिली में और भी लोग हैं, लेकिन जो साथ में रहते हैं हैदराबाद में, हम तीन ही रहते हैं। मतलब अभी तो मैं पुणे में रहता हूँ, बट अदरवाइज यही है। नाना तो चलो। तुम इकलौते हो? हाँ। बिगड़े हुए हो फिर तो। नहीं नहीं, बिगड़ा नहीं हो यार। अरे झूठ भी बोलते हो। यार ये मम्मी भी देखेगी ना यार। बट हाउ वाज इट ग्रोइंग अप बाय योरसेल्फ? अलग था क्या? दोस्तों को देख के ये होता था कि मेरा भाई बहन क्यों नहीं है? नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, बिकॉज जहाँ पे हम लोग रहते थे वहां पे सब लोग वही थे, मतलब सिंगल चाइल्ड ही थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि देयर वाज वन फैमिली, उसमें सिबलिंग्स थे, बट दे यूज्ड टू ऑलवेज फाइट विद इन देमसेल्व्स। तो मेरे को हमेशा लगता कि सही है, अकेला ही हूँ। एंड पापा का ब्लड प्रेशर का भी इशू है, तो कल को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी भी, इट्स लाइक यू नो इट्स जायदाद के पूरे वारिस तुम हो। तुमने तुमने कितनी बॉलीवुड पिक्चरें देख के अपने आप से एकदम खुशी मनाई होगी कि पूरी जायदाद तुम्हारे कब्जे में ही है। नहीं नहीं, मैंने तो बस मैंने उतना देखा नहीं मूवीज, बट इट्स जस्ट लाइक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट? कभी ना कभी तो होगा ही। बचपन में क्या करते थे हॉबी के लिए? बचपन में तो मार खाता था यार, मजा आता था। लाइक बताओ बताओ, सबसे ज्यादा मार कब पड़ी, क्यों पड़ी? ऐसे यार, स्कूल में पढ़ी यार, अकेला गोरा बच्चा था मैं यार। तो सब लोग जस्ट बेसिकली क्या होता है ना कि बुली होने के लिए ना, यू हैव टू जस्ट बी द डिफरेंट वन। एग्जैक्टली। तो मैं तो आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, राइट? तो वहां पे इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट द डिफरेंट गाय। तो डिडंट मेक मेनी फ्रेंड्स इन स्कूल, बट मेरे कॉलोनी में बहुत सारे दोस्त थे 6th तक। एंड उसके बाद स्कूल वाज ओके ओके, बट कॉलेज में हैड अ लॉट ऑफ फन। तो मैं बड़ा तो हुआ स्कूल में, लेकिन आई एक्चुअली ग्रू अप इन कॉलेज, जब मैं अकेला खुद से रहा, दोस्त बनाए। कॉलेज में पुणे में ही, यहाँ पे था मैं, पुणे विद्यार्थी गृह में। तो दैट्स वेयर आई एक्चुअली ग्रू अप। आई फील आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर यार। लाइक इट्स वेरी नाइस लिविंग बाय योरसेल्फ इन द हॉस्टल, हसलिंग, 4,000 रुपए में महीना काटना, मेस में जाना, मेस का खाना अच्छा नहीं लगा, बाहर कहीं पे जाना। इट वाज लाइक यू एक्चुअली ग्रो अप इन दोज एक्सपीरियंसेस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी जो तब कॉलेज में हॉस्टल में नहीं रह पाए, पर अब वो मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तब उनको मजा आ रहा है कि ओह दिस इज कूल। करेक्ट। लेकिन मास्टर्स का हॉस्टल ना बहुत बहुत अलग होता है समय। Like, जो तुम बता रहे हो बिल्कुल सही है। मैं भी कभी अंडरग्रेड में हॉस्टल में रहा नहीं, मैं भी मास्टर्स में रहा था। लेकिन मैं अंडरग्रेड को देखता था एंड आई वाज लाइक, यार ये 18 साल की उम्र में इतना कुछ सीख रहे हैं ना, जो मैं 23-24, एंड बाय द टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। सबसे मुश्किल टाइम या सबसे मुश्किल चीज क्या थी तुम्हारे लिए बाय लिविंग योरसेल्फ? आई थिंक इट वाज नॉट लाइक, तब मुश्किल भी था ना तो लगता नहीं था, क्योंकि सब लोग एक ही सीन में थे ना, सब लोग लाइक उसी विद सेम माइंडसेट, सेम इकोनॉमिकल कंडीशंस, एवरीथिंग वाज लाइक दैट। तो ऐसा कुछ लगा नहीं यार, बिकॉज मैं जो कोर्स भी कर रहा था ना, दैट वाज लाइक अ वेरी चिल कोर्स। तो ना कॉलेज में इशू था, एंड थर्ड ईयर से ही कॉमेडी शुरू हो गई थी, तो ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा कॉलेज में। देयर वाज नथिंग दैट वाज, आई मीन आई फेल्ड इन माय M2। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड M2, मैथमेटिक्स 2। आई डोंट नो, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा। तो उसमें मैं क्रिटिकल तक फेल हो गया था, मतलब 3 बार फेल हो गया था। अगर एक और बार फेल होता तो मेरे को पूरा साल रिपीट करना पड़ता, जो कि बहुत खराब होता। मतलब मैं प्रिंटिंग इंजीनियर हूँ, तो वो उसका एक और साल नहीं हो पाता मेरे से। तो आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, बट वो भी फिर हमने नकल वकल करके पास कर ही दिया मतलब।
और कॉमेडी में कैसे घुसे? यार ऐसी ऐसी चीजें हुई कॉलेज में जो मतलब मैं आई डोंट नो इफ यू सॉ माय वीडियो बट आई एम अ प्रिंटिंग इंजीनियर राइट. मैं Yes. कश्मीरी कोटा लेके प्रिंटिंग इंजीनियरिंग किया. इतना वेस्ट किया मैंने सैक्रिफाइस नाना जी का. लाइक इट वाज जस्ट द वेस्ट ऑफ माय कोटा. एंड फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन रहता है तो तब पता नहीं था कितना खराब होने वाला है सेकंड ईयर में जैसे ही मैंने शुरू किया उन्होंने पढ़ाया मेरे को. मैं बोला ये क्या पढ़ा रहे हैं. मतलब दे यूज्ड टू टीच लाइक द वर्स्ट थिंग्स एवर. दे यूज्ड टू टीच अस ब्लॉक प्रिंटिंग. भाई ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है पता है आपको? अगर आपको एस प्रिंट करना है तो एक लकड़ी पे हमसे एस कार्व करवाते थे पहले, फिर उसको छपवाते थे ऐसे इंक के अंदर और फिर हम उस पे डालते थे. और वो कभी कुछ लोग का टेढ़ा ऐसा आता था फिर उनको बोलते थे देखो इसका लैटरल इमेज आता है तो तुम्हें एस भी टेढ़ा पहले कार्व करना था, ये तुम्हारी गलती है, अब इसको वापस करो, फिर उसको वापस करो. कुछ सीखने को नहीं था बेसिकली. इट वाज जस्ट लाइक हमको पूरा ऐसी चीजें सिखाते थे जो ऑलरेडी आउटडेट हो चुके हैं 30-40 साल पहले. तो जब वो हुआ मैंने कहा यार इसमें तो कुछ करियर है नहीं, कुछ और करते हैं. फिर मैंने इंटर्नशिप करी, मैंने गिटार ट्राई किया, बहुत कुछ कर करके फिर मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, कॉमेडी शुरू करते हैं. फिर एक दोस्त के थ्रू आई डिड एन ओपन माइक एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट वेल फ्रॉम देयर. तुम तो ऐसे बोलो जैसे कॉमेडी शुरू करते हैं जैसे फुटबॉल खेलते हैं. मतलब कॉमेडी के लिए कुछ चाहिए होता है ना जो तुम्हें पता होता है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. लेकिन पहले तुम जोक मारते थे, लोग तुम पे हंसते थे या तुम्हारे जोक्स पे हंसते थे, क्या मतलब व्हाट वाज द बेसिस? यार स्कूल में इतना कुछ सुन लिया था ना अपने ऊपर कि लाइक थिक स्किन बन गई थी स्कूल से ही. एंड फिर कॉलेज में वही जो सुना था खुद पे वो सब दूसरों को बोलता था. तो आई हैड बिकम दैट फनी गाय इन कॉलेज. नहीं होता कि ओ ये बंदा ये बस जोक मारता है, ये बकचोद है, इसके साथ हैंग आउट करने में मजा आता है. तो आई वाज दैट किड इन कॉलेज. सो दैट्स हाउ माय फ्रेंड टोल्ड मी यू शुड गो एंड ट्राई एन ओपन माइक क्योंकि तू हंसाता है हमको बहुत कॉलेज में. तो थ्रू हिम आई वेंट टू ओपन माइक एंड द फर्स्ट ओपन माइक आई हैड लाइक 16-17 पीपल ऐसे एक्वेंटेंसेस, कोई दोस्त के दोस्त यहाँ वहाँ. तो उन लोगों ने हंस दिया मेरे सारे जोकों पे तो मैं जीत गया ओपन माइक. तो वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया. एंड बस अगेन लाइक बचपन में जो वैलिडेशन मिली नहीं वो स्टेज पे मिल गई तो फिर करते भी रह गया वही. दैट्स ब्रिलियंट मैन. फीमेल अटेंशन भी मिलना शुरू हुआ? मतलब या ड्यूरिंग कॉमिक्स्तान डेज इट वाज देयर बट आई वाज ऑलवेज लाइक विद समबडी सो आई वाज नेवर लाइक यू नो गोइंग हियर एंड देयर लेफ्ट इधर. मतलब मैं थोड़ा बीमारियों से दूर ही रहना चाहता हूँ लाइफ में. यू नो लाइक आई एम वेरी हाइपोकॉन्ड्रियक लाइक दैट. मैं ज्यादा मुंह नहीं मारा इधर उधर भी यू नो बिकॉज आई एम लाइक भाई कुछ हो जाए बीमारी हो जाए हैशटैग नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. बहुत बढ़िया. और पैसे कब कमाने शुरू करे? पैसे तो यार कॉलेज में ही वही एक इंटर्नशिप करता था मैं, क्रेजी बी करके उसका नाम था. एंड आई यूज्ड टू गेट लाइक 5,000 कभी 10,000. इट यूज्ड टू डिपेंड ऑन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई वुड सेल. तो आई वाज लाइक अ सेल्समैन इन दैट कंपनी. सो वहां से शुरू हुआ था. 4-5 हजार रुपए कमाता था एंड विच इज ग्रेट फॉर अ कॉलेज किड राइट. लाइक 4-5 हजार रुपए मतलब पूरा महीना कट गया उसमें. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड. एंड फिर धीरे धीरे कॉमेडी में आई स्टार्ट गेटिंग दी स्मॉल कोई किसी की शादी हो रही है उनको एक होस्ट चाहिए तो फिर मैं जाता था. उस वो लोग कभी 10,000 देते थे, कभी 6,000, कभी 5,000. कभी कोई ओपन माइक जीत गए तो 2,000 रुपए मिल गए. तो यही वहीं से शुरू हुआ था ये सब. बट द रियल मनी आई थिंक आफ्टर कॉमिक्स्तान लाइक देयर वाज अ सीरीज दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इन कॉमेडी. उसके बाद द रियल मनी स्टार्ट कमिंग इन. एंड उसके बाद तो फिर ब्रांड डील पे ब्रांड डील कैसे संभालूं ये सारे पैसे जेब से उछल उछल के गिर रहे हैं. फक यू मनी की डेफिनेशन क्या है? फक यू मनी का भाई वो तो बहुत आगे. वो तो सौरव जोशी लेवल मनी है भाई. वो जब महीने के 1 करोड़ रुपए 60 लाख 70 लाख मिल रहा है आई थिंक दैट्स फक यू मनी मैन. उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो आई थिंक आफ्टर दैट. और जब वो आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं यार. आई थिंक स्टिल स्टैंड अप ओनली यार बिकॉज पैसा ऐसा भी नहीं है कि अभी मेरे पास लाइक आई कैन व्हाटएवर आई वांट टू डू राइट आई कैन डू विद द मनी आई हैव राइट नाउ. बट दैट डजंट चेंज द फायर इनसाइड व्हिच स्टिल वांट्स कि भाई एक जोक सुना के किसको हंसा लाइक यू नो लाइक दैट वैलिडेशन दैट अटेंशन सीकिंग जो है उसका डिजायर कभी कम नहीं होगा चाहे जितने पैसे आ जाए. लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स राइट हु हैव सो मच मोर मनी देन आई हैव बट इवन इन देम आई सी द सेम पैटर्न कि दे स्टिल द पैशन फॉर कॉमेडी इज व्हाट कीप्स देम गोइंग. तो आई थिंक पैसा इतना होना चाहिए कि कंफर्टेबल लाइफ जी लें. पर ज्यादा पैसा आए तो ज्यादा कंफर्ट आए लेकिन वो कंफर्ट को फिर अपने ग्रोथ को हिंडर भी नहीं करने देना चाहिए बिकॉज कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ राइट. जितना कंफर्टेबल आदमी बन जाएगा उतना कॉम्प्लेसेंट भी बन जाएगा कि भाई अभी तो सब है अपने पास कुछ नहीं करने की जरूरत. बट दैट इज नॉट गुड अगेन फिर क्योंकि उससे फिर आगे जाके कुछ होगा नहीं तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ. बिल्कुल बिल्कुल खोखले हो जाओगे. चेस कब आया जिंदगी में? यार चेस तो बहुत पहले यार दादाजी ने सिखाया था मेरे को चेस. मैं चेस अपनी नानी से सीखा हूँ which is so unbelievable and I find it so crazy. तो प्लीज स्टोरी बताइए.
मेरा भी यही था यार, लाइक दादाजी ने सिखाया था मेरे को चेस, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई टू बीट हिम, एंड आई वुड नेवर डू दैट, बट देन आई प्लेड अ लॉट इन स्कूल, लाइक लॉन्ग अगो, जब मैं 4th 5th में था, इन माय ICSE स्कूल। और उसके बाद चेस छूट गया मेरा, जब मैं दूसरे स्कूल में आया। इट वाज अ गुड स्कूल, जहाँ पे बहुत पैसे वाले बच्चे थे, तो वहां पे ना एक अलग ही एटमॉस्फेयर बन गया था। आई कुडंट फोकस ऑन चेस देन। फिर वापस कॉलेज में शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेलना, एंड देन इन द पैंडेमिक आई रियली पिक्ड इट अप अगेन। आई यूज्ड टू वॉच सम चेस चैनल्स एंड ऑल दैट, तो वहां से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बूम हो गया। लाइक इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, पर अब समझ आने लग गया कि क्या है असली में। तब तो मतलब ऐसा था कि बचपन में मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं चेस खेलता हूँ, तो कोई भी वो नहीं होते जिसको हम कश्मीर में थकना होना बोलते हैं, कोई भी ऐसे रिलेटिव्स आ रहे तो अरे मेरा बेटा चेस खेलता है, ऐसे उनके सामने उनका कोई दोस्त आ गया, उनके साथ खेल लिया, उनको हरा दिया, उनको भी क्या ही आता था। तो उससे ही बनते गया वो इंटरेस्ट बनते गया। लेकिन असली में जो सीखा मैंने, वो आई थिंक कॉलेज में सीखा। ब्रिलियंट मैन। आपने एंड ये आपने सीखा है कुछ चेस? यार नहीं मैंने सीखा नहीं, मैं बस खेलता था, और बहुत ही डिसेंट खेलता हूँ, तो मुझे 5 मूव में हरा दोगे। बट लगाव है चेस से, आई थिंक ज्यादा वो यही है ना कि मैं नानी को ममाई बोलते हैं, तो मैं ट्विस्टेड करके उसको अपनी नानी को ममायू बुलाता था, तो वो हमायूं? ऑलमोस्ट लाइक ममायू की याद में मैं चेस जब भी खेलता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट आई एम लाइक बेयरली एवरेज। चेस और कॉमेडी को कैसे मिक्स करने का आइडिया आया? यार मतलब बकचोद तो मैं था ही ना यार, कॉलेज से ही बकचोद ही हूँ। तो बस लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, तो स्ट्रीमिंग में और क्या ही करे। मतलब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था स्ट्रीम करने के लिए जो मैं जिसमें मैं बकचोदी भी कर सकूं। बाकी कोई गेम में ना स्कोप नहीं है, जैसे पबजी है, उसमें चारों उंगलियां लग रही है, आंखें भी वहीं लग रही हैं। कोई रेसिंग गेम है, उसमें भी अलर्ट रहना पड़ रहा है। चेस में क्या है, गेम एक मूव खेल लिया, फिर बकचोदी कर ली थोड़ी साइड में, फिर वापस एक मूव खेल लिया। तो वो जो बकचोदी का स्कोप है चेस में, वो वॉज द मेजर अट्रैक्शन व्हाई आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, एंड दैट जस्ट फिट वेरी वेल। कि आई कैन रीड अ चैट, आई कैन, कोई कुछ बोलता है उसको कुछ वापस बोल दिया, आई टेक बैक एंड फोर्थ हो गया। तो that I think chess gives you that option. I really I don't know which other game gives you that option. I think to stream, for me it's chess. Very comfortable, play and talk and just लूडो। Ludo is for Ludos यार। कभी ये नहीं सोचा कि कॉमेडी का एक बहुत अलग ऑडियंस है, चेस का एक बहुत अलग ऑडियंस है, कहीं मैं अपने ऑडियंस को ना बोल रहा हूँ, कहीं वो भाग ना जाए कि भैया ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया हमारे लिए? नहीं, मैं तो लाइक उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था यार, लाइक उतना सोचता ही नहीं हूँ मैं। आई जस्ट डू इट, लाइक आई वाज लाइक करते हैं यार, कुछ करने को है नहीं। एंड धीरे धीरे ऑडियंस उसकी बनती गई। पहले नहीं थी उसकी भी ऑडियंस, लाइक वी यूज्ड टू नॉट गेट लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, बट धीरे धीरे वो बनते गए। एंड दे स्टार्टेड एक्चुअली आई थिंक स्टिकिंग अराउंड फॉर द पर्सनैलिटी दैन द चेस। लाइक मैं क्या ही चेस सिखाऊंगा उनको, मैं उतना कहाँ आता है मेरे को। बट वो जो बकचोदी में करता था उसके, कई लोग तो इसलिए मेरे को बोलते हैं, समय वी सी योर स्ट्रीम्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड चेस, वी जस्ट सी फॉर द बकचोदी ऑफ इट। तो ऑडियंस को बकचोदी ज्यादा पसंद है, मेरे को ऐसा लगता है। चेस जिनको चेस सीखना है, ग्रो करना है, उसके लिए और बहुत सारे चैनल है। चेस बेस इंडिया है, दैट्स द बेस्ट चैनल इफ यू वांट टू इंप्रूव चेस। अगर बकचोदी करनी है तो आ जाओ मेरे चैनल पे, लाइक साथ में विल प्ले सम चेस, डू सम बकचोदी। और धीरे धीरे तुमने गेस्ट को भी इनवाइट शुरू करा, एंड देन इट ग्रू इनटू अ होल न्यू अवतार। यहाँ से तुम्हारा कॉमेडी सीन भी चल रहा है। डिड यू फील कि कहीं स्प्लिट हो रहा था अटेंशन, कि यार दोनों कर पा रहे हैं कि नहीं? am I actually paying the right kind of attention to comedy, which is my livelihood? That started happening right now. I mean, back in the pandemic, right, there was no comedy because there was like literally उन्होंने कहा था कि 4 लोग से ज्यादा ग्रुप में नहीं चाहिए बाहर। एंड अपने को तो अपना काम ही वो है कि 20-30 लोगों को इकट्ठा करके जोक सुनाओ, तो वो पॉसिबल ही नहीं था ना। तो कॉमेडी तो कोई भी नहीं कर पा रहा था। Like there were people, there were comics who found Zoom shows as their way out because कॉमिक क्या है? कॉमिक एक अटेंशन का भूखा आदमी। हमको चाहिए कि भाई कोई लाफ इमोजी दे दे हमको। लाफ इमोजी के भूखे हैं हम सब, ठीक है? हम सबको चाहिए कि भाई कोई वैलिडेशन दे दे। तो अब अलग अलग जरिए हैं। तो जब 2 साल के लिए नहीं मिला ना, वो जब पैंडेमिक के 3 महीने नहीं मिला, तो कुछ कॉमिक्स ने बोला नहीं मैं जूम शो करूंगा, वहां से ले लूंगा। कोई बोला मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से वो हमने करना शुरू किया। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ऐसे मिक्स कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट वैलिडेशन अगेन, एंड देयर वाज नो वे टू डू कॉमेडी इन द पैंडेमिक, राइट? तो कुछ ना कुछ करना है करके कर दिया वो।
तो कॉमेडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया 2 साल, लाइक डिड नॉट राइट एनीथिंग, डिड नॉट डू एनी शोज। फिर अब पैंडेमिक खुला तो मटेरियल तो मेरे पास था ही पहले से, 1 घंटा तो टाइट था ही, तो वो अभी मैं टूर पे गया, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल फेज इन द मिडिल वेयर आई वाज लाइक भाई रस्टी हो रहा हूँ, स्टेज पे आना है, बिकॉज इट्स अ मसल एट द एंड ऑफ द डे, कॉमेडी इज अ मसल, राइट? तो वो मसल जब ट्रेन ही नहीं होगी तो वीक हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं 3 महीने मैंने निकाले, 1 महीना मैंने ट्रायल शोज किए, फिर 2 महीना मैंने टूर किया, अभी वीडियोज डाले 2, अभी उसके बेसिस पे और टूर करूंगा। तो बीच में वो फेज आया था कि भाई कॉमेडी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर वो 2 साल में इट वाज जस्ट नॉट इवन इन माय माइंड। इन वो 2 साल सिर्फ ऐसा मोमेंटम में मैं था, चेस 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 स्ट्रीम, ये वो seeking that validation, seeking that those laugh emojis, having that fun, that I was not even thinking about all of this. Brilliant, man. I get that. I totally understand how you might be feeling that point. और ये बताओ कि आज जब तुम्हें शोज करने होते हैं, एक प्रॉपर स्केड्यूल है, आई एम श्योर तेरे कॉर्पोरेट गिग्स भी होते होंगे एंड यू आर कॉल्ड फॉर मल्टीपल इवेंट्स एंड सो ऑन, डू यू एवर गेट, actually I get the impression you don't get tired, but do you think you might get tired in the future someday? मैं 24 साल का हूँ यार अभी अंकुर जी, मेरे तो अभी बाल भी सफेद नहीं हुए, अभी कहाँ से tired यार? बाल सफेद काफी कूल चीज होती है बाय द वे, बट नहीं इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार रिटायर कब करेगा या क्या होगा वो सब, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू वरी कि ये चीज शायद मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा, एंड जिंदगी इज नॉट लाइक 40 और साल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 और साल भी या 3 और साल भी। डू यू एवर थिंक अबाउट दैट एट ऑल कि नहीं अभी वो सोच ही नहीं है? वो सब के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, अपने SIP करते रहता हूँ मैं, ठीक है, आई डू ऑल ऑफ दिस just in case tomorrow, you never know, right, these things when you are irrelevant, when you are not, right? So for that I have like my savings and all that's there, but I don't think like that यार। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सारे कॉमिक्स है जो बाहर भी हैं, लाइक लुई सीके तो 40 इयर्स के बाद फेमस हुआ वहां पे वो, तो कॉमेडी तो तुम कर सकते हो जब तक तुम्हें करनी है, अब बस वो है कि ऑडियंस तुम्हारे पास होनी चाहिए उसके लिए। तो वो ऑडियंस आई थिंक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बकचोदी करके मैं 40 लोग तो भर ही दूंगा एक कमरे में यार, और अगर नहीं भर पाया तो फिर तो अपना इन्वेस्टमेंट है ही। ब्रिलियंट। कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो? हाउ डू यू थिंक अबाउट योर मनी? लाइक एक्चुअली पैसे की अहमियत क्या है जिंदगी में? पैसे की अहमियत यह है कि भाई रेंट निकल जाए, कल को कुछ बीमारी पड़े उसके लिए पैसे हो जाए, और पेरेंट्स को थोड़ा बहुत घुमाने के लिए पैसे होने चाहिए। आई थिंक दिस इज गाड़ी, घड़ी, फोन, ऐसे कोई शौक? नहीं, मैं कोई नहीं, मतलब कोई शौक उतना है नहीं ना। मुझे जूते पसंद है, अभी कोई दोस्त कहता है भाई ये नए जूते हैं, मेरे को कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट आया नहीं। लाइक आई तो शो अप इन दिस ओनली, नहीं पार्टी यू विल सी मी एनीवेयर, आई जस्ट बी लाइक कैजुअल। मेरे को कोई यूज ही नहीं लगता है उसका, लाइक वेरी यूटिलिटी बेस्ड पर्सन आई एम, कि अगर इस चीज का यूज है तो मैं आई विल बाय इट। मैंने ऐसे कभी आई वाज नेवर दैट किड आल्सो, लाइक कि मेरे को ये वाले कपड़े चाहिए, ये वाले जूते चाहिए, इट वाज नेवर लाइक दैट। बट अहमियत तो है ऑफ कोर्स, लाइक who will deny that money is necessary, it is a tool to live your life by, but it's not also everything, it's not what your aim should be, I feel. And आ जाते हैं यार कहीं ना कहीं से, ब्रांड आ जाती है, कहीं से कुछ आ जाता है, तो I always see कि मेरे पास अगले 1 साल के पैसे हैं ना, तो बस फिर उस 1 साल में अगले 1 साल के बना ही लेंगे हम। That's brilliant, that's awesome man. सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करने का मन करता है outside of utilities? Outside of utilities, you like traveling? Traveling अभी मैंने बिल्कुल पहली बार ही शुरू की। फर्स्ट टाइम आई वेंट आउटसाइड इंडिया, आई वेंट टू दुबई, बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा। वंडरफुल। स्काईडाइविंग करी? क्या? मैंने उसका डेट नहीं था यार, वरना मैं कर लेता। उसका डेट नहीं मिला, लाइक इट वाज वेरी लास्ट मोमेंट। बट ट्रैवल का भी ऐसा है ना कि जब मैं अगर खुद ट्रैवल करूं या अपने एक दोस्त को ले जाऊं साथ में, मैनेजर को ले जाऊं, वो ट्रिप हो जाती है, फिर मैं भूल भी जाता हूँ उस ट्रिप के बारे में। लेकिन like genuinely when I take my parents right somewhere, like long ago before I think just before pandemic, मैंने parents को लेके गया था अपना कहाँ कूर्ग। I spent like 4 days with them, I paid for the entire thing, and जो that time to see them happy, right, that just stayed with me for a while. तो मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल भी अगर मैं करूँ तो मैं पेरेंट्स को कहीं ले जाऊँ या अपने पार्टनर को कहीं ले जाऊँ। इट्स मोर अबाउट दैट पर्सन हैविंग फन विथ मी, दैट गिव्स मी फन। कि मैं तो मजे कहीं भी कर लूंगा, मैं तो घर पे भी मजे ही करता हूँ, पर अगर कोई मेरे साथ है जिसको मैं घुमाऊं कहीं पे, जिसको मैं लेके जाऊं कहीं पे और फिर उसको मजे आए, वो मेमोरी बन जाए, तो वो मेरे रहता है कि चलो मजे आए। दैट गिव्स मी मोर जॉय। सो इट्स लाइक दैट। आई मीन मैंने अभी मम्मी पापा का तो था ही, मम्मी का अभी मैंने पासपोर्ट बनवाया।
and planning to take them to Switzerland. मैं भी खुद जाऊंगा पहली बार उनके साथ. It'll be fun, I think. That'll be awesome. That will be brilliant, yeah. That will be brilliant. मतलब I could so relate to this कि इतनी फाइट मारकर जिंदगी में इतनी मेहनत कर वो उस पॉइंट पे पहुंचे where they gave us a good life. They never really had a good life of their own at least. तो it just feels so wonderful to give back. And मम्मी पापा को दिखाना है यार कि कश्मीर से भी सुंदर जगह हैं यार. वो बस वही घुस जाते हैं पहलगाम भाई पहलगाम. तुम कभी कश्मीर गए हो वापस? हाँ कई बार गया. तो when you think of home, what do you think of? I think of Hyderabad only. Got it. Where my parents are. Got it. So basically your home is जहाँ आपके माँ बाप. हाँ जहाँ माँ बाप है. But even in Hyderabad, right, like I said, it was not a great memory, not a great time growing up. So again, home is just home. Like it's not home city. Correct. I get that. Yeah, I get that. Are you close to your extended family, cousins वगैरह या किसी से? मेरे cousin तो अभी last 6 months ago he passed away. So that's sad. But wow. I'm not that close with my extended family because I just never related to them यार. अभी I try a lot and वो होता भी ना जवानी में नहीं, like when you're teenager तब तुम्हें नहीं फर्क पड़ता है कोई ये नानी की मौसी मासी का नाना ये सब क्या इनसे क्या लेना देना है. Only when you're growing up you realize कि भाई एक मजा है फैमिली के साथ भी. तो I never could establish that. Also अलग अलग रहते थे यार. मैं हैदराबाद में कभी ऐसे ही बात हो जाती थी फोन पे, ये लो मासी का फोन है, ये लो मासू का फोन है. तो फोन पे कितना ही तुम उनके साथ रिलेट कर लोगे, कितना ही तुम कनेक्शन बना लोगे, राइट. जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनमें रहता है वो सब आई फील. या जो लोग हु रेगुलरली मीट उनमें रहता है. आपका है ऐसा, लाइक आर यू क्लोज? नहीं, मेरा थोड़ा उल्टा है. आई वाज वेरी क्लोज टू माय mom side, मेरी मासी, मेरे मामा, while I was growing up, but I started distancing as I grew up. Like वो मैं relate ही नहीं कर पाया. So I could very relate to what you're saying. वो अलग लोग बन गए, मैं अलग लोग बन गया, कभी alignment ही नहीं आई. So today it almost feels like ये कौन है और मैं कौन हूँ. So yeah, it's a very very different thing. And मुझे I don't know if it's about you. मुझे अब जिंदगी में ना कम लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. Same. तो कम लोग हों, उनको मैं जितना प्यार कर सकूं करूं, जितना खुश रख सकूं रखूं, खुद भी खुश रहूं. That's it. सेम है. मेरे से भी नहीं होता. मेरे से तो दोस्त भी ज्यादा नहीं बनते मेरे, क्योंकि मेरे को लगता है जितने तुम्हारे दोस्त जितने ज्यादा बन जाते हैं उतना प्रोबेबिलिटी है किसी की कल माँ बीमार है तुम्हें उसको पैसे देने हैं. नहीं गलत है झूठ है, ऐसा नहीं. पर ऐसे ही है बस. उतना बैंडविड्थ नहीं है मेरे में इमोशनली. लाइक आई ऑल्सो हैव लाइक 2-3 फ्रेंड्स विद हुम आई रेगुलरली इंटरैक्ट. उससे ज्यादा मेरे से होता भी नहीं है. एंड फैमिली में भी वही है यार. पता है मैं खुद को एक मैंने रिमाइंडर रखा है कैलेंडर पे, मेरे रोज आता है कॉल मॉम. वरना कभी कभी भूल जाता है आदमी. एंड अपने को उतना नहीं लगता वो, पर उनको लगता है फिर कि यार क्योंकि उनका तो अकेला बेटा है ना. करेक्ट. तो कॉन्शियसली आई ट्राई लाइक राइट नाउ. वो दैट डजंट कम फ्रॉम विद इन कि ओ माँ की याद आ रही है आज, नहीं कि ओ याद आई है कि माँ को कॉल करना है. वो रहता है कि रिमाइंडर आता है कि भाई माँ को कॉल करना है आज. फिर लगता है कि अरे हाँ मम्मी को कॉल करना है. एंड ऐसा सब लोग बोलते हैं जो मेरे से बड़े हैं, जो भी हो 30s, दैट ये अभी नहीं समझेगा समय, तू जब तू 30 का होगा ना तेरे को तब याद आएगी माँ क्या होती है. मैं कहा ठीक है यार अभी से कॉल करके रखते रोज. माँ के हाथ का खाना पसंद है? हाँ बहुत पसंद ब्रो. कश्मीरी खाने से बेटर कुछ खाना है क्या भाई, बता. तो क्या है फेवरेट डिश? भाई सब कुछ भाई. दम आलू, पनीर, गाढ़ भाई. हाक तो उतना नहीं पसंद मेरे को, सॉरी. आई नो आपको पसंद रहेगा. मुझे बहुत पसंद है. पसंद है ना. 30+ थिंग है हाक मौज. मुझे यार मैं ना वेजिटेरियन हूँ तो वो वैसे ही एकदम. चलो फिर कटता हूँ मैं यहाँ से भाई. गाली है. हाँ यार आई नो. लाइक चलो यार बहुत अच्छा रहा दोस्त. मिलेंगे कभी. तो इतनी गालियां पड़ती हैं जो मेरे बाकी लाइक क्या तू एकदम बेइज्जती करवा दी पूरे क्लाइंट की. कौन किसको मतलब. आई अंडरस्टैंड. मेरे बाप को बहुत पसंद है हाक. Like so I can imagine that you also like it. All the boomers like haq. भाई उस समय पे वही था. सोचल पसंद है क्या आपको? सोचल हाक मौज. नहीं वो गरीबों का वही खाना था और गरीबों का नहीं खाना था, अमीरों का भी वही खाना था. लेकिन वो बस एक टेस्ट, अक्वायर्ड टेस्ट है वो यार. मेरे पापा ने तो इतना कोशिश किया मेरे को खिलाने का हाक.
Like every time we used to eat food, right? वो जानबूझ के हाक ऐसे लेके मेरी प्लेट में डाल देते हैं, and I used to always not eat it, and he used to scold me, right? Like मारते थे मेरे को बहुत. And my mom used to have that soft corner, अरे हाय बिचौर, इसको मत दो हाक, अरे तो चिकन खा. तो मैं क्या करता था, मैं पहले ही हाक खाता था पूरा, ऐसे ठूस के खा देता था, और फिर मैं आराम से फिर अपना बाकी का खाता था यार. अपना बाकी तो खाता always था. that trauma with हाक. क्योंकि बाप को हाक में कश्मीर दिखता है, बाप को लगता है ये कश्मीर है, ये कश्मीर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये ले हाक खा भाई, परंपरा को बढ़ाते रहे आगे. For those who may not know, हाक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है. think of पालक के पत्ते और वो पानी में उबाले जाते हैं. लिटरली वही है, सिर्फ वही है, पत्ते पानी में. And it's a very like Kashmiri people are very like that towards हाक. ये हाक को कुछ नहीं बोलना, तुम हाक है भाई ये. मेरी मम्मी तो हर जगह ढूंढती है हाक. कभी पुणे आती है, उनको यही रहता है कि भाई हाक मिलता है क्या यहाँ पे. यार मम्मी यार. Awesome. ये बताओ कि how is your day like usually? Are you a very disciplined person, routine person कि एकदम बिंदास? Trying to become one. I was never a disciplined person. मैं sleep cycle पूरा बिगड़ा हुआ था. Like दिन भर सो रहा हूँ, रात तो जाग रहा हूँ. तो एकदम धूप मेरे को दिखती नहीं थी. तो अब मैं धीरे-धीरे ना I'm trying to like exercise every day a little bit. Have my medicines, supplement ले रहा हूँ, विटामिन डी के ये सब. तो trying to get into a routine. आज दोपहर के 4 बजे हम ये कर रहे हैं. You would have never seen me at 4 p.m. Like if you had Really? 3 months ago. What would you be doing at 4 p.m.? सोया रहता भाई मैं उठता शाम के 7 बजे, फिर मेरा दिन शुरू होता. भाई मेरा दिन ऐसे शुरू होता था, मैं आंखें खोलता था, मैं घड़ी पे देखता था 6, और मेरे को लगता है अरे 6 बजे उठे हैं आज. फिर जब विंडो खोलता था, अरे शाम के 6 बजे है क्या. पूरा लाइफ खराब था भाई ऐसे ना. स्लीप साइकिल वाज वेरी बैड. एंड व्हेन यू आर स्ट्रीमिंग, राइट, you can stream at 1 a.m. 2 a.m. people are there, you're having fun, तो पता भी नहीं चलता, उसमें टाइम कट जाता है. But अभी also that's another thing of living in Pune, I think, because Pune में life is very chill, very sedentary, आराम से life, weather मस्त है, मस्त मजा आता है. But when I live in Bombay, which I'm going to now from October, तो वहाँ पे फट वाला कल्चर है ना. वहाँ पे सब लोग आसपास मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, तो उनको देख के फिर अपना ही मन करता है कि अपने को भी एक्टिव होना है, अपने को भी काम पे आना है. तो Oh, you're moving to Bombay? Yeah, that is the reason, by the way, that I was feeling very inactive over here. Wow. वही तो है, ह्यूज चेंज होगा. कॉन्शियस स्टेप्स ले रहा हूँ मैं टुवर्ड्स बिकमिंग. बहुत बढ़िया यार. बिकॉज मेरे को हमेशा लगता था कि हाँ यार एक टाइम के बाद हो ही जाएगा ये, पर मैंने रियलाइज किया वो नहीं होता, वैसे वो खुद से करना पड़ता है. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ, अडल्टिंग जिसको बोलते हैं. That's awesome, man. I love it. बॉम्बे में पहले रह तो चुके होगे कि नहीं? हाँ, 1 साल रहा था, आकाश के साथ रहा था मैं. लाइक वी स्टेड इन 4 बंगलोस. बट तब ना जस्ट पैंडेमिक शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर कभी ज्यादा बाहर भी नहीं जा पाए उतना, तो didn't experience the city to its fullest. But I keep going there to shows and all. But living will be another experience, I think now. Will be a huge experience. तन्मय ने तुम्हें कन्विंस नहीं किया कि बैंगलोर आ जाओ? नहीं. तन्मय तो उसका तो अलग ही जोन है ना. He's doing a lot of things यार at once. So I think for him it makes sense to stay in Bangalore. So many of his network is over there, and वो तो एक अलग ही लीग ही है वो. That's true. International shows कोई किए हैं अभी तक? अभी दुबई किया ना मैंने. लवली. कैसा था एक्सपीरियंस? इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? नहीं, अब अपने हिंदी वाली जनता ही आती है. लाइक इन इंटरनेशनल, इट्स नॉट लाइक इंटरनेशनल शो मतलब विदेशी लोग रहेंगे. लोग देसी हैं, बस वो विदेश में रहते हैं. तो जो तो वहां पे ज्यादा चलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग टू ऑल दीज इतने चुटकुले हिंदी में एंड ऑल. तो वो लोग और खुल के हंसते हैं, और उन्हें पैसे भी ज्यादा दिए होते हैं, तो फिर तब नहीं हंसेंगे तब और कब हंसेंगे, उनका ज्यादा पैसा. तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. That's brilliant, man. एक शिप के अंदर शो था भाई. Wow. And that ship was called Queen Elizabeth II. I don't know अभी वो शिप डूबी है कि नहीं. I know, like याद में वो शिप जला दी होगी अब सुनकर. नहीं, दफनाई गई होगी. दफनाते हैं, जलाते नहीं है. ये कहाँ करना चाहोगे? वो इज लाइक ड्रीम वेन्यू तुम्हारे लिए, जहाँ यार ये सोल्ड आउट चाहिए मुझे. ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैं देखना बहुत चाहता हूँ कॉमेडी बाहर की, लाइक लाइव. आई वांट टू सी सो मेनी कॉमिक्स लाइव. आई वांट टू सी लुई सीके. आई वांट टू सी एंड्रू शोल्स. आई वांट टू सी ऑल दीस पीपल लाइव. आई थिंक दैट इज अ ड्रीम. परफॉर्म तो यार लाइक इन एनी गुड वेन्यू इट्स फन. लाइक अपने इंडिया में बहुत सारे वेन्यूज है लाइक दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई हैव डन आल्सो. तो मजा आता है. लाइक I don't think it's more about doing this venue or playing this venue. It's more about I think just being able to sell that many tickets and have that much fun. Yeah. तो कहीं भी कोई भी वेन्यू में मजा ही आ जाता है.
ब्रिलियंट यार. Should just be a एक comedy आखिरी movie. सवाल समय बिफोर आई गो इनटू माय रैपिड फायर. You did not have a, let's say, an easy childhood, completely new शहर, and of course everything that came along with it. Choice of education did not work out well. Thankfully you figured out comedy, चल गया. But it's been like a up and down journey. और बहुत सारे लोग ना इससे experience करते हैं. They go through this state of confusion, state of chaos. उन्हें लगता है कि वही गधे हैं, बाकी सब लोग sorted हैं. There must be something wrong with them. There must be something wrong in the way that they're thinking about things. What have you realized in your journey that you would love to tell them? एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है यार काश मुझे पता होती, क्योंकि फिर थोड़ी सी एंजाइटी कम हो गई होती, कॉन्फिडेंस मिल गया होता, कंफर्ट मिल गया होता, एंड यू वुड वांट टू गिव इट टू देम. देखो मेरे को लगता है कि रेट्रोस्पेक्ट से एग्जांपल लेके किसी को भी देना इज वेरी इजी कि भाई कि ऐसा करना चाहिए था मेरे को. बट वो सबके प्रॉब्लम अलग है यार. लाइक एवरीवनस गोइंग थ्रू सो मेनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी के घर में पैसे नहीं है, किसी के घर में कोई ये दे आर द ओनली पर्सन जो कमा पा रहे हैं. सबके बहुत अलग अलग इश्यूज हैं यार. आई तो फील वेरी प्रिविलेज्ड व्हेन आई गेट टू नो सो मेनी इश्यूज. तो यार मैं क्या ही बोलूं किसी और को यार. आई कैन ओनली टेल यू व्हाट वर्कड फॉर मी. And maybe if something you can draw from that you can use in your life, because I don't think anybody is capable of giving an advice so open-ended कि भाई it will work for everybody. यार कितने सारे issues हैं यार life में लोगों के. Like if I sometimes just open my DMs and see the messages, I get so sad कि भाई मैं कैसे इसकी help करूँ यार. इस situation में मैं होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता. तो I just hope कि भाई लोग they just keep fighting through whatever they are going यार. बाकी तो मतलब just मैं बहुत प्रिविलेज तरीके से बोल सकता हूँ कि डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड फॉलो योर पैशन. पर सबके पास वो प्रिविलेज नहीं है वो करने का यार. Yeah. तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कमेंट एनीथिंग. आई कैन जस्ट टेल यू दैट आई जस्ट केप्ट डूइंग व्हाटएवर आई लव्ड एंड आई केप्ट फाइंडिंग पीपल हु स्टार्टेड लविंग व्हाट आई डू. Fantastic. That's such a privilege. And indeed it is. Awesome, man. 3 questions, rapid fire, and फिर हम close करेंगे. Number 1, pick between speed and perfection. Speed and protection, I think protection. Perfection. अच्छा perfection. Sorry. Speed and perfection, I think. नहीं, अब तुम speed and protection के बीच में pick करोगे. अब तुम speed और protection के बीच में pick करोगे. I think speed. The speed, if you pull out with a lot of speed, then it's as good as protection. But if you don't pull out with good speed, then you're gone, man. Then you have to do abortion. Oh, that's shotgun. Oh God. Money and power. Money. Why? Power आ जाती है money से. Perfect. जिंदगी में सबसे महंगी चीज क्या लगता है खरीदोगे? सबसे महंगी चीज क्या लगता है खरीदूंगा? घर. कुछ इमीडिएट प्लान तो नहीं है ना? नहीं. होना भी नहीं चाहिए. हाँ. 30 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं. नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक बाय 35, 36 डैड का बीपी विल बी, आई थिंक. Jaidat. Awesome, man. Thank you so much. This was fun. This was super engaging. Very different. तो आपने मेरे से पूछा यार. Let me also get to know you ना यार. ऐसे क्या है? चलिए चलो पूछो. बता कुछ कि how was it for you? How was it growing up for you? यार it was wonderful actually. हमारी ना बहुत अच्छी लाइफ रही. तो मेरी छोटी बहन है, 6 साल छोटी है, और मैं हूँ. माँ पापा हैं. हम दिल्ली में बहुत पहले मूव कर गए थे. तो पैसे कभी भी नहीं थे जिंदगी में, कभी भी नहीं थे. हमेशा तनाव था. बट आई टू द क्रेडिट ऑफ माई पेरेंट्स, हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे. एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम कि चाहे जितनी भी फटी हो, जितनी भी हालत खराब हो, खुशी एक चॉइस बन सकती है. एंड दैट्स समथिंग दैट वाज वंडरफुल. And how did you get into this book writing, and were you always a well-read person? Yeah, I loved reading books from a very young age, and I have been writing for a very long while समय. तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लिखते हैं, या अगर तुम लिख पाते हो, तो जो दिमाग में पूरी भसड़ है ना, उसको तुम चैनलाइज करना सीखते हो. क्योंकि for all the thoughts that you have, तुम एक थॉट पेन और पेपर पे मिलाकर लिखते हो, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट इन योर माइंड. तभी तुम उसको पिक कर पाए हो. एंड द मोर यू डू इट, इट मेक्स यू अ बेटर थिंकर, इट मेक्स यू अ बेटर कम्युनिकेटर. तो बहुत समय से लिखता था, लेकिन जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा. इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोर्स पर्सनल ब्रांड बन गया. लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आप किताब लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देश में ये किताब लिखना बहुत बड़ी चीज होती है हमारे में. एंड इट जस्ट fell into the lap and thankfully worked out.
And how does the economy of book writing work? Like, is it rewarding? नहीं यार, it's not at all. So to give you a sense, usually, and this is like a standard contract, आपको मिलेगा between 9 to 12% of the MRP of the book. तो अगर बुक फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत की है जो कि 100 रुपए की बिकती है, तो उसको कायदे से 10 रुपए पर बुक मिलेगा, एंड ही हैज टू सेल लाइक millions of copies to make any sense of that book deal. मेरी बुक 399 की है, तो मुझे हर बुक पे करीब 40 रुपए मिलते हैं. तो अगर मैं 40 लाख रुपए उससे कमाना चाहता हूं, तो मुझे 1 लाख कॉपीज बेचनी पड़ेंगी. एंड टू गिव यू अ सेंस ऑफ इंडिया में क्या चलता है, भारत में अगर कोई भी बुक 5,000 कॉपी बिक जाती है, तो वो बेस्ट सेलर बन गई है. 5,000 कॉपी. 5,000 कॉपी. सारी बुक्स ऑलमोस्ट 100, 200, 1000 तक मर जाती हैं. बहुत कम बुक्स हैं जो बाहर जा पाती हैं इस ओहदे पे. लाइक सो चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, रस्किन बॉन्ड, सत्यमूर्ति, सुधा मूर्ति, दे आर द वंस हु रेगुलरली सेल इन अबंडेंस, और चलता रहता है. सो द की टू राइटिंग अ बुक इज एक्चुअली, या तो तुम एक बुक लिखो जो एकदम छक्के चौके मार दे एंड इट गोज कंप्लीटली बिलिस्टिक, या तुम रेगुलरली बुक्स लिखते रहो, विच इज व्हाट मोस्ट पीपल डू. क्योंकि वो रॉयल्टी इनकम 10वें साल तक ऐड होकर कुछ मीनिंगफुल बन चुकी होगी, एंड दैट विल देन होपफुली बिकम अ सस्टेनेबल इनकम. बट अदरवाइज बुक राइटिंग इज नॉट फॉर मेकिंग मनी. And do you like work on how the book looks also? Because that's the catch, right? Like if I'm going through the mall, जैसे मैं when I picked up your book, right? I was in the airport and मेरे को बस कुछ खरीदना था, ऐसे ही टाइम था मेरे पास. आपकी बुक बहुत अच्छी लगी देखने में मेरे को, तो मैंने कहा ये देखते हैं, ये उठा के देखते हैं आज. So do you consciously work on that? 100% यार. लाइक बुक का टाइटल प्रोवोकेटिव है, जेंजी से रिलेट हो पाएगा. येलो इज सच अ स्टैंड आउट, यूजुअली वाइट होता है या कुछ वाइट का शेड होता है. तो पैकेजिंग ऑफ द बुक इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट इटसेल्फ. इनफैक्ट आई वुड से दैट इट्स परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने शायद पैकेजिंग पे ही खरीदा, कंटेंट तो बहुत बाद में कंज्यूम किया. Well, actually yellow is the thing, yellow is the one that it tried, because इसलिए टैक्सीज भी yellow होती है usually, because तुम्हें दूर से दिख जाए. येलो का कलर का कुछ है. अपने स्टैंड अप वीडियो में भी हम टाइटल येलो ही डालते हैं. जैसे येलो, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, राइट. सो आफ्टर रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो तभी ट्रैफिक लाइट रेड स्टॉप जो होता है वो होता है ताकि दूर से लोगों को दिख जाए कि रुकना है. रुकते तो तब भी नहीं है. और उसके बाद फिर येलो. तो यार येलो बहुत अनफेयर है लाइफ में, कि दांत भी जब गंदे होते हैं येलो हो जाते हैं, फिर दूर से दिखते हैं इसके तो गंदे दांत. यार कम से कम होना चाहिए ना, ब्लू हो जाना चाहिए, दांत दिखे नहीं दूर से यार. बट यार दैट्स वेरी नाइस. डू यू थिंक what kind of messages when you get make you the most happy about your book? Yeah, the only one message that I love getting about the book is, this is the first book I read, or this is the first book I've completed. और कायदे से ना मैंने बुक उन्हीं लोगों के लिए लिखी है. लाइक ये बुक कल बैंगलोर में एक बिजनेस लिटरेचर फेस्ट था, और उनका दिमाग खराब हो गया था कि उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं लगा मैं ना लिटरेचर से कोसों दूर हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने सेंसेस पे मुझे एक लिटरेचर फेस्ट पे बुलाएगा. नहीं बुलाना चाहिए. मैं एक पॉप कल्चर राइटर हूं, एंड द इंटेंशन फॉर मी इज नॉट टू राइट कि भैया नोबेल प्राइज जीतेंगे और इन शानदार फेस्टिवल्स में बुलाया जाएगा. मेरा मकसद यह है कि दुनिया में लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, और किताबों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. कम से कम मुझे तो मिला है. तो आई वुड लव फॉर पीपल टू रीड अ बुक जहां वो कोई भी पन्ना खोल के उसको पढ़ सकते हैं. अगर वो बुक खत्म ना भी करें तो उनको कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा, and it relates to them. So the book is written in that way, and you've read the book, so no, hopefully you saw that. That is the main important point, I think. Because आजकल जो attention span है इतना कम हो गया है, shorts और ये सब reels की वजह से लोग ऐसे वाला जमाना आ गया है. तो उस चक्कर में आपका बुक बहुत बढ़िया है. क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कोई लंबी बुक पढ़ने बैठता हूँ ना, बहुत कोशिश किया है, मैं 1 पैरा 2 पैरा पढ़ता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने भाई पैरा पहले में क्या लिखा था. It's my problem, but I think I'm sure many people face this. So book like this really helps कि भाई अच्छा ये पढ़ लिया, अच्छा लग गया. It stays with you then in your head somewhere, Exactly. And you put it beautifully. मेरे दिमाग में यही था कि यार पहली बुक ऐसी होनी चाहिए कि अगर बुक्स को रील्स जैसे लिखा जाता या बनाया जाता तो वो कैसे दिखती. And the book is literally a manifestation of that. कुछ पेज हैं जिसपे सिर्फ एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी पूरा पेज खाली है. And it just hopefully provokes you to think कि अरे यार ये तो कुछ बोल दिया, सोचना पड़ेगा.
and you get thinking. कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अरे 2 घंटे में पूरी बुक चाट ली, बहुत बढ़िया, that also is brilliant. Whatever suits you, totally okay. There are people who said कि हमने 2 महीने लगा दिए किताब पढ़ने में, क्योंकि हर एक पेज इतना भारी था कि उसको पढ़ के हम फिर लिटरली नोट्स बनाते थे कि इसका मतलब क्या है, कैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं. यार बहुत बढ़िया, like applause. लेकिन कुछ लोग हैं जो 2 घंटे के अंदर पढ़ ली एंड दे फील ग्रेट कि उन्होंने बुक पढ़ ली है. इट्स वेरी इंस्टाग्रामेबल. द बुक इज वेरी वेरी इंस्टाग्रामेबल. इट्स ब्यूटिफुली प्लेस्ड टू, लोग खींच रहे हैं और सेल्फियां ले रहे हैं, कोट्स को खींच रहे हैं, वो वायरलिटी बढ़ रही है. दे आर एबल टू शो ऑफ दैट दे हैव रेड अ बुक which is such a high because it's an intellectual high. So it literally was built to sell itself. And are you like planning to write more of these? Second book is ready. It's gone into publication. What's it called? Get Epic Shit Done. Do epic shit का next avatar. Get Epic Shit Done. ये हुई ना बड़ी बात. बस. तो कर ही रहे थे, अब दूसरे से भी करवाओ. So that is how it is. And what is the next part? What do you think will be the next part? Do epic shit. Get epic shit done. Did epic shit? Epic shit. Yeah, this one. Like did epic shit question mark. Like हो गई. जैसे वो होता है ना, वो बच्चे बचपन में उनका सिर्फ यही होता है, पॉट पे बैठ के हो गई, कोई तो आ जाओ धोने के लिए, हो गई. तो and do you get any like hate from all these purists and all? बहुत यार, बहुत because then तो you're doing great. हाँ, I appeal to a very different audience. Like तो बहुत लोग बोलते हैं अरे ये देखो ऐसे ज्ञान बांटता रहता है, ये जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, छोटी छोटी ऐसे बेसिक सी बातें करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने उम्र का कोई तकाजा नहीं है, तो हजार चीजें. Does it ever get to you? No, it doesn't. No, it's I feel sorry for you guys if you're not yet mentally strong, क्योंकि at 42 ना जिंदगी में इतना कुछ देख लिया कि this is like the least important thing in my life, and like I'm so happy in my life that nobody can touch me. Many, like it's a very difficult thing to do, like not caring about that. So how, like if you would give any tips to like us, for example, जो अपने 20s में है, because you get affected, right? Like especially a content creator, our entire job is to see people feedback, कुछ लिखते हैं comment, so sometimes it gets to us. How do you deal with that? यार मेरा सिर्फ एक ही इसका अप्रोच है समय, which is I genuinely focus on what are they trying to tell me. For example, मेरे YouTube पे बहुत ads आते हैं मेरे courses के, and there are enough people who would come and say ये insane, माँ बहन ये सब क्या चल रहा है, मैं जब भी YouTube पे अपना वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ तो आ जाता है माँ वगैरह वगैरह. बहुत सारी गालियां दे दी आपने यार. बहुत सारी गालियां दे दी, बहुत सारी. ये सब डिलीट हो जाएंगे बाय द वे. अरे ऐसा क्या है? तो there is this entire thing that you like, oh ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या है वगैरह वगैरह. But essentially what I try to do is say कि यार इंसान बोलना क्या चाहता है, क्योंकि कोई भी सुबह उठ के ये नहीं बोलेगा कि आज मैं अंकुर वारिको की मारने वाला हूँ. Nobody cares. They do it because there is something that's irritating. And I was like, यार ad की frequency ज्यादा है. And that is it. So if Google and Facebook does not allow me to control that, I have to find a way of controlling it and making it slightly easier for people. And that's what I fix. Because then when I do that, I'm like, अब इसके पास ना कोई reason नहीं है. क्योंकि अब अगर ये गालियां देगा तो वो अपनी जिंदगी को गाली दे रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी इतनी खराब, इतनी झंड है कि वो genuinely किसी और की जिंदगी में खुश नहीं हो सकता. And then I am absolutely at peace. So I always center myself on the message, not the messenger. Definitely not the way the message was said. That's great. That's very nice. I think that's very useful also. You know, too many people who actively face that. Yeah. What do you think about these audiobooks and podcasts? Do you listen to them? Yeah, I like podcasts. I don't like audiobooks, क्योंकि audiobooks में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये होती है कि listening has become a very passive way of attention. क्योंकि हम हर रोज ही कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, चाहे वो भीड़ हो, शोर हो, और हमारा कल्चर भी ऐसा है कि हमारे आसपास हमेशा शोर होता है. We're unlike the Western world जहां
भैया वो चिड़िया भी अगर कूं कर रही हो तो हमें सुनाई देता है, अरे आज गिलहरी निकली है। यहाँ तो ना कुत्ते, गाय, हॉर्न्स सब कुछ को एग्जिस्ट करते हैं। सो वी हैव एक्चुअली बिकम इम्यून टू व्हाट वी आर लिसनिंग टू। तो हम ऑडियो बुक सुनते सुनते खाना बना रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, दोस्त से भी बात कर रहे हैं। सो यू नॉट रियली लिसनिंग टू एनीथिंग, यू आर गिविंग योरसेल्फ द होप एंड इंप्रेशन दैट यू आर। पॉडकास्ट आर ग्रेट, क्योंकि अगर आप उसको सुन सकते हैं गाड़ी चलाते हुए या मेट्रो कहीं जाते हुए वगैरह, तो यू कुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑडियो बुक्स, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। तो मेरे लिए ऑडियो बुक्स सर्व अ पर्पस की, अगर आप अपनी भाषा में एक बुक सुनना चाहते हैं जो अभी तक आपकी भाषा में नहीं छपी है, then that is a great way of learning about a book. And there are enough platforms that help do that. But otherwise, I would not endorse it. And what does your YouTube look like? What is most time that you spend on? Yeah, actually, I don't spend a lot of time on YouTube. So I'm very hypocritical in that sense, क्योंकि मैं content बनाता हूँ, लेकिन YouTube मेरा in fact शायद least consumed platform होगा। मेरा सबसे ज्यादा consumed platform Twitter है। Twitter? तो हाँ, तो ट्विटर पे मैं वक्त बिताता हूँ। आई फॉलो पीपल वेरी कॉशियसली, आई लव एक्सप्लोरिंग ट्विटर एंड इट्स लाइक अ रैबिट होल फॉर मी, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी डीप घुस सकता हूँ, एंड देन सडनली दिमाग ही फट गया। सो आई रियली लाइक स्पेंडिंग माई टाइम देयर। एंड एंटरटेनमेंट के लिए मैं इंस्टाग्राम रील्स देखता हूँ, और थैंकफुली मेरा एल्गोरिदम बन चुका है कि मेरे को अच्छा कॉन्टेंट दिखता है। तो आई यूजली come across stand-up, I usually come across tennis, so tennis is a sport that I follow actively and I play. So I come across tennis, I come across motivation. मुझे म्यूजिक रियलिटी शोज बेइंतहा पसंद है। मैं रोने लगता हूँ अगर मैं एक अच्छा गाना सुनता हूँ। तो इनवेरिएबली अमेरिकाज गॉट टैलेंट आ गया, या कहीं इंडियन आइडल का कुछ पुराना आ गया, या अभी का कुछ लेटेस्ट अवतार आ गया, एंड आई लव दैट। सो दैट बिकम्स माई एंटरटेनमेंट। यूट्यूब इज मोस्टली अगर बहुत इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए हो, कुछ सीखना हो, सो आई गो डीप इनटू दिस। 5, 6, 10 वीडियो एकदम चाट लेता हूँ, बट दैट्स इट। मेरा तो बहुत ही अजीब है। मैं YouTube पे वो सब देखता हूँ, डॉग आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम कैट, फिर ऐसे कुत्ता आके कैट को ऐसे सॉरी कर रहा है, फिर कैट म्याऊं करके मार रही, मतलब कुछ अलग ही देखता हूँ मैं। ऐसे चिंपांजी के सामने मिरर रख दिया, फिर चिंपांजी मिरर के सामने मार रहा है खुद को, मतलब ऐसा कुछ वियर्ड शिट लाइक व्हिच कंट्रीब्यूट्स नथिंग इन माय लाइफ। पर ऐसे देखने में मजा आ जाता है यार। Yeah, it is, yeah. Everyone has their own fancies. What is your guilty pleasure? मीठा. I love मीठा, and I wish I didn't. मुझे You don't look like you eat a lot of sweets. अरे I actually work out so that I can eat whatever I want to. That's genuinely the reason. मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, और मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है। मुझे हर एक किस्म की मिठाई पसंद है। इंडियन स्वीट्स, आई डोंट लाइक वेस्टर्न स्वीट्स एज मच। तुम्हें मूज और चॉकलेट मट पाई वो सब नहीं, मुझे खिला लो रसगुल्ले, खिला लो जलेबियां, काजू बर्फी। माई सिस्टर्स मैरिड टू ए बंगाली, माई मासीज मैरिड टू ए बंगाली, तो मुझे बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। वो आती रहती हैं CR पार्क से जब कभी भी। तो या आई विश आई डिडंट लाइक इट, बट आई डोंट माइंड इट एज वेल। And व्हाट इज music? योर्स? मेरा गिल्टी प्लेजर यार चेस ही है यार। चेस मेरा इतना वो भी बन पर गया है। गिल्टी प्लेजर क्यों है? वो मैं तो अच्छी बहुत चीज है गिल्टी यार। वो खेल के यार, बिकॉज चेस एक ऐसा स्पोर्ट है ना जिसको तुम खेलते हो ना तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, पर उससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है कुछ एट माय लेवल, राइट? क्योंकि ना मैं ग्रैंड मास्टर बन रहा हूँ, ना मैं एकदम ही नूब हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं क्रेजी खेल रहा हूँ, पर वो टाइम वेस्ट है भाई। वो लाइक आई एम सो एडिक्टेड राइट नाउ। अभी आई एम कॉन्शियसली डूइंग, उसका भी मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइम था भाई मैं सिर्फ चेस दिन रात चले जाते, मैं चेस ही खेल रहा था। मैं पार्टी में हूँ, मैं चेस खेल रहा हूँ, लोग शराब पी रहे, कह रहे मैं 4 पैक डाउन हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ मैं भी 4 पाउंड डाउन हूँ भाई। इट वाज कम टू अ पॉइंट वेयर इट वाज वेरी बैड। अभी भी मैं कभी रात को ना ऐसा हो जाता है कि एक गेम खेलने, क्या चुपके से एक गेम खेल लेता हूँ, क्योंकि एक गेम खेलने में 20 मिनट निकल जाते हैं यार। Correct. 20 मिनट की एक गेम है, मैंने खेली है लगभग 15-20 हजार गेम्स। मैं कितना टाइम उसमें डाला है, आप समझ रहे हो? एंड सबसे खराब लगता है तुम 20 मिनट खेल के जब गेम ड्रॉ होती है ना, तो लगता है यार 20 मिनट का जाया कर दिया मैंने, कुछ ना इसमें ना मुझे कुछ मिला ना मुझे कुछ हारा यार। पर दैट्स राइट नाउ माय गिल्टी प्लेजर, रात को बीच में एक गेम चेस। That's crazy. I have to tell people. मैं समय से पहली बार लास्ट हफ्ते या कुछ दिन पहले ही मिला था। एक तन्मय ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया था, एंड आई वॉक इनटू दिस रियली फैंसी रेस्टोरेंट जहाँ एकदम like who's who of Delhi Illuminati is there, and I see Samay playing chess with the father-in-law of Solana's co-founder.
बोले भाई ये अलग लेवल चल रहा है. I didn't even know how did you get a chess board there? ब्रो वही रहा है ब्रो, अब क्या बोलो यार. मेरी आइडेंटिटी बन गई है भाई चेस अभी. तो कहीं मेरे को बुलाता भी है तो एक चेस बोर्ड रखता है वहां पे कि समय आ रहा है तो चेस तो होगा ही यहाँ पे. और मेरे को मजा आता है, पर बहुत ज्यादा हो गया वो ना, तो थोड़ा ट्राइंग टू रिड्यूस. बिकॉज कॉम्पिटिटिव बहुत हूँ यार मैं. चेस में क्या रेटिंग मिलती है, जब तुम किसी को हराते हो ना तुम्हें एक रेटिंग मिलती है, तो तुम्हारा एक क्वांटिफाइबल नंबर है कि तुम इतने अच्छे हो, और तुम उसको फिर और चेस करने के चक्कर में ना तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हो. तो इट्स ऐसे तो फ्री है वो गेम खेलने के लिए, लेकिन टाइम इज मनी. आपने पता नहीं आपको गाने कौन से पसंद है? मुझे हर किस्म के गाने पसंद है यार. मैं जेन्युइनली बिल्कुल भी फिल्टर नहीं करता हूँ. मेरे लिए लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं स्पेनिश गाने नहीं सुन सकता, चाहे वो जितने भी तो वो सब नहीं. एंड ज्यादातर हिंदी, बट आई वुड से 60% हिंदी, 40% इंग्लिश. तो मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है. मुझे पुराने जमाने में सोनू निगम बहुत पसंद है. उससे भी पुराने जाऊंगा तो मुकेश एंड सो ऑन. मुझे कोक स्टूडियो बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. स्ट्रिंग्स विल बी माय फेवरेट बैंड ऑफ ऑल टाइम्स. मुझे स्ट्रिंग्स के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. इंग्लिश में तो कुछ भी सुना लो, आजकल कुछ भी चलता रहता है, बट नॉट द लेटेस्ट वंस. आई ग्रू अप ऑन लाइक ब्रायन एडम्स एंड निर्वाणा एंड yeah, it was a very different era. How about you? I'm a huge fan of rock. पूरे कॉलेज में रॉक और ब्लूज और यही सब सुना है. लेड ज़ेप एंड बीटल्स एंड यही मस्त प्यारा प्यारा गाना. एंड देन हिप हॉप तो मैं बहुत लाइक एमिनेम बहुत सुनता था मैं बचपन में. बहुत. एंड नाउ आई एम रियली इनटू लाइक द देसी हिप हॉप, लाइक द हिंदी हिप हॉप. दैट्स too much it takes a lot of my time, and I think it's बहुत मजा आता है सुन के. उसमें बहुत सारे lyrical rappers हैं, बहुत सारे melodious rappers हैं, हर तरीके के लोग आ चुके हैं उसमें. तो you have a lot of variety. Have you ever explored the Indian rap scene? हाँ यार, I also like it. I feel कि quality of rapping ना बहुत बहुत ज्यादा improve हो गई है. Like हमारे लिए, and I almost feel ashamed to say that, हमारे लिए the standard of Indian rap was Baba Sehgal. Or you don't have to be ashamed, right? Because he was he was right? the shit. He was the shit, totally bro. the shit. My sister is like a huge fan. Like my cousin, like she loves him. And then it was almost like कि फिर कुछ हुआ ही नहीं, एकदम dead हो गया वो. और फिर पंजाबी and now thankfully it's gotten back. But है, I don't actively listen to somebody, तो मैं किसी को नाम नहीं ले पाऊंगा. But there is a lot. मेरी टीम में जैसे बहुत रैप फॉलोइंग है, एंड तो उन्हीं से मेरे को थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिलती रहती है कि अरे ये इसको सुनो, ये गाना सुनो, ये सब वगैरह. तो आई लाइक दैट. यार अब ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी होने वाली है अभी. नहीं अब तो बस एकदम मैं आंखों में आंखें देख के मैं तुम्हें बस कबूल है. अरे कबूल है, ठीक है भाई. चलो. Lovely chatting with you, Ankur bhai. बहुत मजा आया. Likewise यार, likewise. I'm so glad that we connected, and बहुत अच्छा लगता है जब किसी को दूर से देखकर फिर उसको करीब से जानने का मौका मिलता है. So I'm glad we got this opportunity. बहुत अच्छा लगा, and I'm sure Bombay next आऊंगा तो I will look you up. और अगर कभी भी दिल्ली में कोई शो हो या कुछ भी अगर चाहिए हो तो प्लीज बिना झिझक पूछना. बिल्कुल. Thank you so much, Ankur bhai, for having me. All the best, man. All the best for your book. Bye, man. Take care. Thank you so much. Bye. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.